तीन प्रकार के ताप हैं, उनको जड़ से समाप्त कर देती है। दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों को समाप्त कर देने वाली है। और ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का जिस क्षण हम सभी संकल्प लेते हैं, उसी क्षण हरि हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने संकल्प लिया कि हम कथा सुनेंगे, और जिस क्षण हमारा संकल्प हुआ उसी क्षण भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं। क्यों? भगवान सोचते हैं कि आप मेरा भक्त है, मेरी कथा को सुनने का इसने संकल्प लिया है। पवित्र संकल्पों के साथ भगवान भक्त के हृदय में बध जाते हैं। भगवान तो कहते हैं साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। हमारे जो साधु भक्त हैं, जो सज्जन संत आदि हैं, इन हमारे प्यारे प्यारे भक्तों ने मुझको पकड़ करके अपने हृदय में जबरदस्ती बांध लिया है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मोदहो रसिका भुवि भावुका। नितराम गमयति बोधयति सद्गमो वेदः। वेदों का ही नाम है निगम। व्यास जी ने कहा नितराम गमयति बोधयति सद्गमो वेदः। वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष में भागवत रूपी सुंदर पक करके गल गया है ऐसा जो फल, जो बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। व्यास जी ने भागवत को पका हुआ फल बताया है, और पका ही नहीं है, पक करके एकदम गल गया है। गलितम फलम, जो गल गया है ऐसा फल। व्यास के शिष्यों ने कहा महाराज कहाँ लगा है? व्यास जी ने कहा बहुत ऊंचाई पर, ये एकदम पक के गल गया है। शिष्यों ने कहा महाराज जब इतना गल गया है यह फल, तब तो जब कभी ऊपर से गिरा होगा, गिरते ही फूट गया होगा, क्योंकि गला हुआ फल जब नीचे गिरेगा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? तुरंत फूट जाएगा। व्यास जी ने कहा गिरा जरूर पर फूटा नहीं है। बोले कैसे मान लो? व्यास जी कहते हैं डालियों की सहायता से होकर के आया है। नारायण रूपी शाखा से टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पे अटका, ब्रह्मा रूपी शाखा से टपका तो सनकादिक शाखा पे अटका, सनकादिक शाखा से टपका तो नारद शाखा पर अटका। यानी गुरु शिष्य परंपरा से हम प्राप्त हुई है भागवत की कथा। बहुत ऊंचाई पर पक करके गल गया था जो भागवत रूपी फल, जब टपका ऊपर से एक डाली पे गिरा, उस डाली से दूसरी डाली पे, तीसरी डाली पे, चौथी डाली पे, डालियों की सहायता से होकर के सनई ही उच्च निपाते नस्फुटितम, नहीं गिरा और नहीं फूटा। अखंड मेवावतीर्णम ना तो उच्च निपाते नस्फुटितम, डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है, गिरा भी पर फूटा नहीं। जैसे कोई वृक्ष में खूब ऊंचाई पे पका हुआ फल लगा है, सीधे गिरा डायरेक्ट जमीन पे आया तो फूट जाएगा, और डालियों की सहायता से आएगा तब फूटने का चांस कम होता है। ऐसे ही भागवत फल ऊपर से टपका। व्यास जी के शिष्यों ने कहा महाराज आज कहाँ अटका हुआ है ये? व्यास जी कहते इस दुनिया में जितने भागवत की कथा कहने वाले कथा व्यास हैं, कथा व्यास रूपी डाली पर आज भी यह फल अटका हुआ है। व्यास के शिष्यों ने कहा वहां से नहीं गिरा क्या? बड़ी बड़ी डालियों से गिरा तो वहां से नहीं गिरा क्या? व्यास जी ने कहा वहां से भी गिरा। जैसे भागवत की कथा कहने वाले जो कथा वक्ता हैं उसी गद्दी पे बैठ के कथा कहते हैं। जैसे मैं जहां बैठा हूं, यहाँ से गला फल नीचे गिरेगा तब भी टूट सकता है। कहते हैं गिरता वहां से भी है, लेकिन आप जैसे जो अच्छे अच्छे श्रोता बैठे ये थाम लेते हैं, गिरने तो देते ही नहीं, क्योंकि आप एकदम जमीन पे बैठे हो
और आपका हाथ जमीन से एकदम जुड़ा हुआ है, और कितना भी गला फल होगा आपके हाथ से गिरेगा तो फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा ना, क्योंकि एकदम जमीन के नजदीक आप बैठे हो। और उत्तम श्रोता के यही लक्षण हैं। भागवत रूपी फल जब प्राप्त हो तो हम उसे संभाल लें, इधर उधर गिरने और बिखरने ना दें। यही उत्तम श्रोताओं के लक्षण है। बोल भागवत भगवान जय हो। और ऐसे भागवत रूपी फल में सुखदेव ने अपनी चोंच लगा दी, यानी सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को समर्पण कराया, तो ये फल बहुत मीठा हो गया। जिस वृक्ष के फल को पक्षी उठा कर देता है, हम लोग ये मान लेते हैं कि यह फल जो है बहुत मीठा है। ये फल बहुत मीठा है, बहुत मीठा ये फल, क्योंकि फलों का पारखी, फलों का विशेषज्ञ जो है तोता माना जाता है।